क्या आपकी भरकुटी बिना वजह फुदकती है? क्या आपको लगता है कि ये बस एक सामान्य झटका है? रुकिए, इसे नज़रअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी चूक हो सकती है। ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जागृति की तीसरी आँख के खुलने का आपको संकेत मिल रहा हो। इन संकेतों को नज़रअंदाज ना करें। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन के अंदर अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर जो हम ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के करीब जाते हैं, ध्यान, सुमरन, प्राणायाम के द्वारा, बीज मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्र चक्र, जब ये ऊर्जा वहाँ पर पहुँचती है तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपकी भरकुटी यानी दोनों आँखों के बीच का भाग अचानक बिना कारण फुदकने लगे तो इसे महज एक शरीर की प्रतिक्रिया मानकर टालना मत। ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी आज्ञा चक्र सक्रिय हो रही हो। भरकुटी फुदकना क्या है? कई साधक जानना चाहते हैं इसका तात्पर्य क्या है। भरकुटी का कंपन एक सूक्ष्म ऊर्जा का लक्षण है, क्योंकि जब आप ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ये संकेत आपको देते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करके जो सुषुप्त अवस्था में थी वो जागृत अवस्था में होती जा रही है। अक्सर ये फुदकना ध्यान के अभ्यास, मंत्र जाप या आध्यात्मिक चिंतन के दौरान तेज हो जाता है। हमारी दोनों आँखों के मध्य में माथे के ऊपर जहाँ बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ पर खिंचाव आना शुरू हो जाता है, या आप त्राटक करते हैं, ध्यान से जुड़ा होता है। हाँ, अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं या त्राटक करते हैं तो आज्ञा चक्र, थर्ड आई की चेतना से जुड़ा अनुभव आपके जीवन में ये परिवर्तन कर सकता है। इसका अर्थ है कि आपकी अंतर्दृष्टि, पूर्वाभास व त्रिकाल दर्शिता जागृत हो रही है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके जीवन के अंदर एक नया संकेत लेकर आती है। अनदेखा ना करें इन संकेतों को। भरकुटी क्षेत्र में तेज कंपन या झंझनाहट, सर का भारी होना, कभी कभी पसीना आ जाना। अक्सर जब ध्यान, मेडिटेशन की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, पूरी हीट, पूरी गर्मी महसूस होने लगती है। आंखें बंद करते ही ध्यान स्वतः ही लगने लगता है, अपने आप चलने लगता है। चाहे ओम का उच्चारण हो या बीज मंत्र हो या जिसे भी आप निरंतर अभ्यास करते हैं वो स्वतः ही चलने लगता है। नीला या बैंगनी रोशनी दिखाई देने लगती है, कभी कभी गोल्डन कलर का प्रकाश दिखाई देता है। जो आपकी आध्यात्मिक चेतना प्रबल होती है, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके जीवन के अंदर एक अनोखा अनुभव कराती है। पूर्वाभ्यास या दिव्य सपनों का अनुभव होने लगता है। आपको सारी घटनाएं होने से पहले दिखने लगती है। मन में रहस्यमय शांति या गहराई महसूस होने लगती है। सत्यचित आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्या करें जब ये संकेत मिले? रोज़ 10 से 15 मिनट का मौन ध्यान करें। ओम या शिव मंत्र का उच्चारण भरकुटी पर ध्यान केंद्रित करके आप निरंतर अगर करते हैं, क्योंकि ओम एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में हमारी आत्मिक गतिविधि को बढ़ा देता है। नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में झंझनाहट क्यों हो रही है, कंपन क्यों हो रहा है। इन चीज़ों से बचे, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा में स्वाभाविक होने वाली, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। जलने वाली भावना हो तो ठंडी सांसों के साथ में गहरी गहरी लंबी सांस लें। आप किसी की उपलब्धि को देखकर, किसी की खुशी को देखकर अगर मन के अंदर कोई नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आप
त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि अगर दूसरे की खुशी में आप सम्मिलित होते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये खुशियाँ निरंतर आती चली जाती है। हमारे मूलाधार चक्र से जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, वहीं पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, और जब इनका बैलेंस होने लगता है तो हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर ये दिव्य झंझनाहट, कंपन, खिंचाव, चींटियाँ सी चलना, किसी चीज़ का रिसाव सा होना, ये कई तरह के संकेत हमें स्वतः ही मिलने लगते हैं और स्वयं हमें पता लगने लगता है कि मेरे शरीर के अंदर जो झंझनाहट, कंपन और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में संपर्क स्थापित हो रहा है। मेरा शरीर पूर्ण शांत होता हुआ जा रहा है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना मुझे आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। मेरे सोचने का नज़रिया, क्योंकि दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में आते हैं, आपकी चेतना प्रबल अवस्था में पहुंचती है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क स्थापित करना शुरू कर देती है। हर एक सीटिंग के अंदर आपको आनंद आने लगता है। बस शर्त यही है कि निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। कोई ध्यान का शॉर्टकट नहीं है। कोई कहे कि मैं आपके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप परमात्मा के साथ में आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एकमिक नहीं होते, तब तक आपके जीवन में ये बदलाव दिखाई नहीं देता। मन में कुछ और चल रहा है और आप अपने आप को कुछ और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्ग समर्पण, श्रद्धा, विश्वास का मार्ग है। जो आप श्रद्धा, समर्पण के साथ में साक्षी भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं, एक एक चक्र के अंदर आपकी ऊर्जा का एहसास तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लगता है। इतना ही करें जितना आप सहन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आप करेंगे तो शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी बहुत बढ़ जाएगी और शरीर के अंदर व्याकुलता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन के अंदर बदलाव करने वाला है। भरकुटी का सूक्ष्म फुदकना महज शरीर का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार हो जाती है। ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। ध्यान दो, जोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आप इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में नहीं जुड़ते, तब तक आपके जीवन के अंदर कई तरह की उथल पुथल होती है, कई तरह की शंकाएं होती है। आप अगर गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करके ध्यान की प्रक्रिया में बैठते हैं, आने वाली जीवन के अंदर जो भी परेशानियां हैं उनका आपको बोध पहले ही करा दिया जाता है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी। डरावनी आकृतियां आपको दिखाई देंगी। कभी कभी आपके कंधे के ऊपर कोई न कोई स्पर्श करता हुआ महसूस देगा, क्योंकि जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, संसार में मौजूद वो आत्माएं भी आपको ढूंढना शुरू कर देती है कि इसके माध्यम से मेरे जीवन का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें संसार के अंदर मौजूद है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक चीज़ें भी आपके आसपास घूमना मंडराना शुरू कर देती है अगर आपका विश्वास प्रबल है। परमात्मा के प्रति आपकी आस्था अटूट है। अपने इष्ट देव भगवान जिसकी आप पूजा आराधना करते हैं, उसके प्रति आपके मन के अंदर समर्पण है, तो कोई भी चीज़ें आपके जीवन के अंदर कोई भी बुरा नहीं कर सकती। बस आपका ऑरा विकसित होना शुरू हो जाता है। जो आप गहरे ध्यान, सुमरण, मंत्र जाप के अंदर उतरते जाते हैं, अंदर की दिव्य चेतना आपकी ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होकर आपका ऑरा विकसित करने लगती है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा आपका सहयोग करने लगती है। यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ आपके साथ में सहजता के साथ में
शरीर के अंदर मौजूद 5 तत्व क्षति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा भी अपने निज घर के लिए हमेशा व्याकुल रहती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये कार्य संभव किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है तो नीचे कमेंट में करें। मैं जाग रहा हूँ इस रहस्यमय यात्रा में आपके साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। निरंतर मेरा ध्यान यही रहता है कि अपने साधकों को, अपने कम्युनिटी को मैं अच्छा संदेश दे सकूं। जो इस मार्ग के अंदर लगे हुए हैं, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, न जाने कितने लोगों के पास में भटकते रहते हैं, तो उन सभी के लिए बस मैं यही अनुरोध करता हूं। आपका सब्सक्राइब हमारे चैनल को मोटिवेशन प्रदान करता है, जिससे आपके जीवन के अंदर ये समृद्धि आए। अगर आप शक्तिपात के द्वारा अपनी ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। जय हिंद, धन्यवाद।